जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका साथी परवेज अहमद। आप देख रहे हैं द पॉलीग्राफ की खास पेशकश रूबरू। दोस्तों, किसी के चेहरे पे मुस्कान लाना एक सुखद अनुभव देता है। समाज सेवा बहुत से लोग अपनी खुशी के लिए करते हैं और कुछ लोगों का पेशा होता है। सियासतदान जिनका ये पेशा भी होता है, उनको इसमें खुशी भी मिलती है और उनकी जिम्मेदारी भी होती है। कभी कभी उनके सामने भी कोई बहुत बड़ा चैलेंज आ जाता है और उस चैलेंज को वो बहुत बखूबी निभाते हैं और उससे उनकी संवेदनाएं, भावनात्मक लगाव भी हो जाता है। हमारे साथ आज एक ऐसे ही लोकप्रिय नेता मौजूद हैं जिनकी लोकप्रियता इस वजह से है कि वो जब सत्ता में रहते हैं या सत्ता के बाहर रहते हैं, उनकी लोकप्रियता हमेशा बरकरार रहती है, क्योंकि वो उतना ही जनता के मुद्दों पे, जनता से सरोकार के जो मुद्दे हैं उस पर जुड़े रहते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व काबीना मंत्री अरविंद कुमार सिंह गोप साहब। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। धन्यवाद परवेज भाई। गोप साहब, आप बताएं, कोई ऐसा संस्मरण बताएं कि कोई ऐसा चैलेंज आपके उसमें आया हो कि जिससे आप खुद भी बहुत ही इमोशनली जुड़ गए हो उस प्रोजेक्ट से, और उसकी कामयाबी के बाद आपको खुद भी बहुत सुखद अनुभव महसूस हुआ हो। परवेज भाई, राजनीतिक जीवन में तमाम बड़े फैसले लेने पड़ते हैं और हर जनप्रतिनिधि को ये सोचना चाहिए कि जिस क्षेत्र की जनता उसको चुन के भेजे, उस क्षेत्र में कम से कम विकास के सारे काम तो जरूर होने चाहिए, उसके लिए प्रयास होना चाहिए जी। मैं हैदरगढ़ से पहली बार विधायक बना तो मुझे लगा कि बहुत सी सड़कें खराब हैं, बहुत सी पुल की ज़रूरत है, लेकिन मैं अपने को भाग्यशाली मानता हूँ कि मेरी सरकार थी, आदरणीय नेताजी मुख्यमंत्री थे, मैं लोक निर्माण का राज्य मंत्री था। तो मेरी कोशिश हुई कि हैदरगढ़ की वो हर सड़कें हॉट मिक्स प्लांट से बनाई जाएं, उनका उच्चीकरण हो, चौड़ीकरण हो। आज आप हैदरगढ़ जब भी जाइए, किसी रास्ते, चाहे फैजाबाद से जाइए, चाहे लखनऊ, चाहे बाराबंकी से, तो शानदार सड़कें मिलेंगी। बहुत से पुल बनवाए गए, लेकिन एक पुल वहाँ ऐसा था राजघाट का, मुझको लगता है आज़ादी के बाद से उसकी एक मांग थी दरियाबाद के विधानसभा के लोगों की, रामनगर के हर, मतलब वो ऐसा जोड़ता था, रामसनी घाट से भी उसका रास्ता था, हैदरगढ़ से भी रास्ता था। मुझे खुशी है कि वो पुल का हमने शिलान्यास किया। राजघाट का पुल बाराबंकी, खासकर हैदरगढ़, रामसनी घाट, भिटरिया के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी योजना थी। उसके बनने के बाद सीधे लोग वहाँ से जुड़ गए। मुझे लगा कि मैंने अपने जीवन में जहाँ विकास के काम, कोई बड़ा काम किया अपनी विधानसभा में। लेकिन मुझे जब दोबारा, फिर वो पुल क्यों नहीं बन पा रहा था? अब इच्छा शक्ति नहीं थी यहाँ जनप्रतिनिधियों की, या बड़ा प्रोजेक्ट था, वो इतना साहस नहीं जुटा पाए, जबकि ऐसा नहीं था, पुल बन सकता था। अगर जनप्रतिनिधि प्रयास करे तो ठीक है, धीरे धीरे बनता, लेकिन बनता। मुझे खुशी कि पुल बना भी, और जहाँ से ग्रामीण चाहते थे, जो उनका पुराना रास्ता था आज़ादी के बाद का, उसी रास्ते पर हमने पुल का निर्माण करवाया। और जनता में उत्साह इतना था, जिस दिन उसका उद्घाटन हुआ देखने वाला था। सीट रिजर्व हो गई, मुझे रामनगर से मौका मिला। रामनगर महादेव की धरती है, और बाराबंकी ऐसे भी देवा महादेवा के नाम से जाना जाता है। तो हमने तमाम वहाँ सड़क के काम किया, ऑडिटोरियम बनाए, नया डाक बंगला बनाया, सड़कों का हमने वहाँ जाल बिछा दिया, विद्यालय बनाए, स्वास्थ्य की सेवा ठीक की। लेकिन वहाँ एक बहुत बड़ी समस्या थी, आप जानते हैं, घाघरा घाट। जब घाघरा की बाढ़ आती थी तो महादेवा तक पानी आता था, वो तबाही बर्बादी होती जो देखी नहीं जाए। मैंने ईश्वर से कहा कि कभी मौका मिले तो काम किया जाएगा। 2012 में हम फिर सरकार में आए, आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे। मुझे खुशी है कि वो बंधा, जो आज़ादी के बाद हर गांव की मांग थी कि अगर बंधा बन जाए तो हम बाढ़ से बच जाएंगे, मुझे ऊपर वाले ने मौका दिया उस काम को करने के लिए। ऐतिहासिक बंधा जो घाघरा पे बना है, वो समाजवादी पार्टी देना, अखिलेश जी देना, हमारे प्रयास से बना। मुझे खुशी हुई कि मैं दोबारा जहाँ से विधायक बना, वहाँ हमने बड़े बड़े काम किए हैं। अच्छा, एक वहाँ की एक और बड़ी समस्या थी, जैसे कि बुड़वल शुगर मिल का होता है, तो अगर क्या आपको दोबारा मौका मिला तो इसके ऊपर आप? बुड़वल शुगर मिल 2003-04 की सरकार में हमने उसको कई बार चलवाया, क्योंकि पुरानी मिल हो गई हैं, मशीनों की हालत बहुत खस्ता हाल है। और पिछली बार 12 की सरकार में पूरा प्रयास हुआ और टीमें आई, वहाँ सर्वे हुआ, मौके पे गई, हम नई शुगर फैक्ट्री लगवाना चाहते थे। लेकिन जो एक सही बात है, जो गन्ने की समस्या है उसका भी हमको ध्यान देना पड़ता है। तो वो गन्ना ज़्यादा हैदरगढ़ जा सकता है, वहाँ जा रहा था, लेकिन रामनगर विधानसभा गन्ना बाहुल क्षेत्र है,
बुढ़वल बंद होने से किसानों को बड़ी समस्या है। मुझे उम्मीद थी ये सरकार, क्योंकि बुढ़वल में भाषण शुरू हुआ था कि मिल चलेगी, लेकिन पौने 5 साल हो गए, 5 साल बीतने वाले हैं, इस सरकार ने उस मिल की तरफ ध्यान नहीं दिया। और जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री से, नेताजी कई दर्जन शुगर फैक्ट्री हमने बनवाई, नई कराई, मरम्मत कराई। मुझे पूरी उम्मीद है कि 22 में जब मौका मिलेगा तो बुढ़वल को हम चलाने का जरूर प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारा जो गन्ना किसान है वो परेशान है। एक तो गन्ने भुगतान नहीं हो रहा है, गन्ने को उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है, इसके बाद फैक्ट्री न होने के कारण दूर जाना पड़ता है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जैसे तमाम डेवलपमेंट के काम रामनगर में किए गए हैं, बुढ़वल अब की जरूर चलेगी। सर, हमारी दुआ है वो सारे लोग जिनकी नीयत साफ है, जो जनता के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनको ऊपर वाला फिर से मौका दे और वो बड़े चैलेंज के तौर पे इसको अपने। परेश भाई, आप सबको बहुत धन्यवाद। पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, आपकी पूरी टीम को नए साल की ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। मेरी ऊपर वाले से प्रार्थना है कि 2022 खुशियों और सफलताओं का वर्ष हो, हम सबकी हर इच्छा पूरी हो। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। हमारे साथ बाराबंकी के बहुत ही लोकप्रिय सांसद मौजूद हैं, जो विधायक रहे और 2 ही साल में उनका कार्यकाल इतना बढ़िया गुजरा कि फिर वो बाराबंकी के सांसद भी बने। सांसद जी, हमारे शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। आप लगातार समाज सेवा से जुड़े रहे हैं, उससे पहले भी, आप विधायक होने से पहले भी। वो कौन से ऐसे कार्य हैं जो आपको बहुत आपके मन को छूते रहे हैं हमेशा? देखिए, विधानसभा का चुनाव लड़ने के बाद जब मैं विधायक हुआ तो यहाँ पर एक रारी नदी है और उस रारी नदी में बाढ़ के समय वो रारी नदी बिल्कुल पट गई थी, इसलिए बाढ़ के समय उसका पानी इतना फैलाव में बहता था कि हज़ारों हेक्टेयर ज़मीन बर्बाद हो जाती थी, धान की फसलें बर्बाद हो जाती थी और अगली फसल जो है बोने के टाइम भी वो खेत खाली नहीं होते थे, तो किसान बहुत परेशान था। जब बरसात आई तो मैं एक बार वहाँ देखने गया। उस इलाके के करीब करीब 12-14 किलोमीटर लंबे इलाके में लोगों ने सिर्फ एक मांग रखी कि विधायक जी, ये रारी नदी की सफाई करीब 25-30 साल पहले कभी हुई होगी, उसके बाद में आज तक कभी इसकी सफाई नहीं हुई, किसी ने कोई सफाई इसकी नहीं करवाई। हम लोगों की सिर्फ एक ही डिमांड है कि रारी नदी की सफाई करवा दीजिए, ताकि हमारी दोनों फसलें हो जाएं, धान और गेहूं दोनों पैदा हों, हमारी आजीविका चलती रहे। इसके अलावा कुछ भी मुझे नहीं चाहिए और 5 साल के बाद आप को जितना वोट मिला था उससे कम नहीं मिलेगा, ये काम हमारा सिर्फ करवा दीजिए। मैंने पूरा प्रयास करके और मुख्यमंत्री जी से बात की, चूँकि उसमें बहुत सारे पैसे खर्च था, वो नदी है, काफ़ी लंबी है, इसलिए जो है वो सिंचाई विभाग के लोग उसको नहीं लेते थे, छोटे छोटे प्रोजेक्ट लेते थे। तो मुख्यमंत्री जी से बात करने के बाद हमने जो है उसका बजट अलॉट करवाया और हम धन्यवाद देंगे अपने महाराज जी को कि उन्होंने पैसा भी दिया। उस रारी नदी की पूरी सफाई हुई, जिससे वहाँ के लोगों को काफ़ी खुशी है। और इसके अलावा इसके अतिरिक्त तमाम ऐसे काम हैं, जैसे जैतपुर से मेहंदीपुर होते हुए, सतरिक होते हुए चिन्हाट रोड, बहुत सकरा रोड है, बहुत ख़राब रोड है, उसको हमने PMGSY में सेंक्शन करवाया, उसका काम अभी शुरू होने जा रहा है। ये बड़े बड़े काम हैं। और भानमऊ से सलेमपुर घाट तक वो रोड बिल्कुल जर्जर है, वहाँ पर बड़ी ख़राब रोड है, लेकिन उसको PMGSY में हमने करवाया, उस पर भी काम अभी शुरू हो जाएगा। इसके अलावा कोठी से और जैतपुर वाली रोड जो है बीबीपुर होते हुए, वो भी उस इलाके की बहुत बड़ी डिमांड है। ये वही इलाका है जहाँ पर रारी नदी की सफाई हमने करवाई थी। तो ये कोठी से जैतपुर वाली रोड भी जो है उसमें PMGSY में इस तरीके की बाराबंकी जनपद में पिछले वर्ष 23 सड़कों का PMGSY में हमने उनको मंजूर करा करके और बनवाने का काम किया। इस वर्ष जो है 33 सड़कों की स्वीकृति जो है मिली है ज़िले भर में और 33 सड़कों का निर्माण कराने का काम किया जा रहा है। संसद जी, ऐसा भी कोई काम आपकी निगाह में है यहाँ बाराबंकी में, जिससे आपका भी थोड़ा एक भावनात्मक लगाव हो कि अगर ये हो जाएगा तो उससे इस एरिया के लोगों को फ़ायदा होगा, या कोई ऐसी मिल चालू हो जाए या कुछ इस टाइप से जो जिससे आपका खुद का भी जुड़ा हो? देखिए, मिल चालू होने का जहाँ तक मामला है तो वो शुगर मिल के लिए हम भी प्रयासरत थे, वहाँ के हमारे विधायक भी प्रयासरत थे। हम दोनों लोगों ने मिल करके प्रयास किया है, उसको मंजूरी मिल भी गई है, वो मिल स्थापित हो जाएगा, जिससे भावनात्मक लगाव है, चूँकि मैं उसी ब्लॉक का रहने वाला हूँ और हमारे ज़िले के किसानों का बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। दूसरा एक काम है जो हमने शुरुआत से ही लिया था, बंकी और बाराबंकी को जोड़ने के लिए एक ओवरब्रिज या अंडरपास। तो ओवरब्रिज तकनीकी दृष्टि से वहाँ पर बन ही नहीं पाएगा, टेक्निकल टीम ने उसको खारिज कर दिया है। मैंने प्रयास किया कि अंडरपास बन जाए। अंडरपास के लिए सर्वे भी हुआ है, उस पर प्रयास जारी है, लेकिन उसमें समस्या ये आ रही कि अंडरपास बनने के बाद जब बंकी की तरफ हम निकलेंगे
तो अंडरपास की दीवारें वो जो लोगों के दरवाजे के सामने से होंगी तो उनके पूरे के पूरे घर बंद हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अब देखो कोई रास्ता बनता है या कि फिर जो है वो भी हमारी योजना अधर में रह जाएगी अगर लोगों को दिक्कत होगी तो। ये बहुत अच्छा प्रयास है और अब 2022 आने वाला है, नया चैलेंज भी 2022 में आप लोग फेस करेंगे। आपकी क्या शुभकामनाएं हैं जनता के लिए? अब कैलेंडर ईयर शुरू होने वाला है। हम लोगों का तो नया साल दूसरा होता है जो हमारी भारतीय संस्कृति है, परंपरा है, लेकिन फिर भी कैलेंडर वर्ष की हमारे पूरे जनपदवासियों को और प्रदेशवासियों को तथा देशवासियों को हमारी शुभकामनाएं हैं कि उनका आने वाला साल उनका पूरा जो है हर्षोल्लास के साथ बीते, आनंदमयी जीवन उनका बीते अगले वर्ष में। हमारे साथ आज एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो जिले के बहुत बड़े नेत्र चिकित्सक हैं और जिनका नाम कई आसपास के ज़िलों तक। ये समाज सेवा में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं, हमेशा करते आए हैं डॉक्टर साहब, और अपनी जिम्मेदारी भी एक जो है बखूबी तरीके से निभाते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे शो में आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद परवेज भाई। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आपका तो रोज़ मतलब बहुत सारे चैरिटी काम आप करते रहते हैं, लेकिन कोई ऐसा जिससे आपका बड़ा भावनात्मक जुड़ाव हुआ हो, कोई लोगों के साथ या कुछ क्षेत्र के लोगों के साथ कोई काम ऐसा जो आपने किया हो, उसके बारे में हमको बताइए। भावनात्मक तो कोई भी काम बगैर भावना के किया ही नहीं जा सकता है जी। उसी मेरा यही मन करता है कि जब भी मैं किसी के साथ चलूं तो सब लोग एक साथ चलने का प्रयास करें। डॉक्टर साहब, पेशेंट के साथ आपका बड़ा लगाव बताया जाता है, तो आज के दौर में जहाँ डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हो गए हैं, तो ये जो आपका कैसे आप सब चीज़ें मेंटेन करते हैं? प्रोफेशनल डेफिनेटली वो शिक्षा ग्रहण करते हैं, उनका अपना अपना नज़रिया होता है। मेरा भी नज़रिया है समाज की सेवा करने का। आज ही मैं सुबह एक पेशेंट ऑपरेट कर रहा था। ऑपरेट करते करते जब मैंने उस पेशेंट से पूछा कि क्या करते हो, तो उसने कहा कि डॉक्टर साहब हम बहुत गरीब हैं और हम सड़े गले केले लेते हैं और उसको जैतपुर पता नहीं ओवर ब्रिज के नीचे बेचते हैं। तो हमने कहा ये कैसे, अब ऑपरेशन कैसे करें डॉक्टर साहब? अब बिल्कुल नहीं दिख रहा था। और तो हमने कहा पैसे का कैसे इंतजाम किया? तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब मांग जांच के लाए हैं, अब जब पैसा हुआ है तब हमने सोचा लाओ विजय लक्ष्मी में चले जाएं, यहाँ सस्ता होता है। तो मन से लगा कि ये आजकल जो सुविधाएं हैं वो समाज तक नहीं पहुँचती हैं। तो फिर मैंने उसको अंदर से मतलब ये कहना चाहिए कि दुखी होगा मेरा मन। और उस समय मैंने कहा कि डॉक्टर साहब हमारे स्टाफ से हमने कहा कि ऐसा करिए, इनका पूरा पैसा रिफंड कराइए। और ये हमने पूछा कि ठेले पे लगाते हैं? तो नहीं, ठेले पे नहीं लगाते हैं, वैसे ही वो उसमें बॉक्स में रख के लगाते हैं। तो हमने कहा इनको ऐसा करो, एक ठेला और उस ठेले पे ताज़े केले जहाँ ये रहते वहाँ ज़रूर बेचें, ताकि समाज ये जाने कि अगर व्यक्ति आपके पास ऐसा आया है तो सबके लिए वो प्रयास करें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात बताइए, ये जो आप जब आज के दौर में जो लेंस लगाए जाते हैं 20 से 30 हज़ार रुपये इसके लेते हैं, और आप 3,000 2,500 में कैसे ये होगा? मैं अपनी सगी चाची का ऑपरेशन 2000 वाला किया है और 10 साल से वो उसी तरह देख रही है जिस तरह एक सामान्य पुरुष को देखना चाहिए। पूरी बात बताइए, ये प्रेरणा कहाँ से आपको इसके लिए थी? हाँ, प्रेरणा तो नेपाल से था। हमने दो कम शब्दों में इसको प्रेरणा जब मिलती जब आप किसी बड़े संस्थान में जाते हैं। मैंने नेपाल में काम किया, वहाँ देखा कि वही सुविधाएं जो वहाँ कम पैसे मिल रही हैं यहाँ लखनऊ में बहुत ज़्यादा मिल रही हैं। तो उसी को लाने का प्रयास किया और आज यही प्रयास में रहते हैं कि सबसे कम सुविधाएं लखनऊ दिल्ली के बराबर, लेकिन गरीब वर्ग को जरूर मिल जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और बताइए, एक बड़ा मशहूर है आपके बारे में कि आपने अपने पूरे स्टाफ को, उस बड़े में 100 से ज़्यादा लोग थे, सबको हवाई जहाज़ की यात्रा कराई जिससे सब लोग बड़े खुश हुए। इसके पीछे क्या कारण है? सबको खुश रखने का ही प्रयास रहता है मेरा, और ऐसी चीज़ जो लायक जीवन में लगता है कि ये मिल जाए तो लगता है कि हाँ ये हमको भी होना चाहिए, हमारे लिए होना चाहिए। नहीं, शुरुआती हमारा दौर था और उस समय हमको लग रहा था कि जितने स्टाफ को, हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन मेरा यही प्रयास रहता है कि जो हमारे साथ रहे उसको कुछ नहीं रहे, ऐसी चीज़ें दिखाई जाए जो उसको लोग अद्भुत लगे। जैसे मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट करी तो हमने फिर 40 रुपये से स्टार्ट करी, फिर लगा कि नहीं अब हमको स्टाफ को कुछ ना कुछ साल में एनर्जी के तौर पर उनको बुलवाना है। तो हमने पूछा कहाँ चलो, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब जहाँ ले चलेंगे। तो हमने कहा उड़ना पसंद करोगे? तो कहीं नहीं, ठीक है उड़ना पसंद करेंगे। उसी प्रयास में मैंने फिर सारे स्टाफ को सबसे कम दर वाली जो हमारी एयरलाइंस होती थी उसको मैंने चुना और सबको हवाई जहाज़ से
दिल्ली ले गए और दिल्ली में दिन भर उनको बस से वही जो हम एक आम आदमी देखना चाहता है वही सब कुछ दिखाने का प्रयास करता हूँ। शाम होते होते लगा कि अब जाड़े का मौसम है, कैसे इनको लाया जाए। तो फिर लखनऊ मेल जिसको ट्रेन है उसमें सब कंबल वगैरह भी एसी में रहते हैं, मैंने उसमें सबको ला के अपने कहा किसी को कुछ दिन भर सिर्फ आपको ऐसे घूमना है, यही प्रयास रहता है। तो सबकी हवाई जहाज पे बैठने की इच्छा पूरी कर दी आपने। अभी बहुत सारे लोगों की इच्छाएं बाकी हैं, जो हमारे सामने समाज बैठा है उसकी इच्छाएं हैं कि वो कहीं ना कहीं हमारे माध्यम से जुड़ना चाहता है, और हम भी यही प्रयास करेंगे कि सबको अच्छा सा अच्छा दिखाने का और अच्छा सा करने का प्रयास करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, 2022 इसमें आपका खुद का भी इम्तिहान है, जनता आपका इम्तिहान लेगी और आप जनता के सहारे। आप 2000 नया साल है, आप जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं और उनसे क्या अनुरोध करना चाहते हैं? मैं पूरे क्षेत्र की जनता को नव वर्ष की हार्दिक बधाई देता हूं और समस्त सम्मानित जनता से यही अपेक्षा करता हूं कि अगर वो किसी प्रत्याशी को चुने तो वो ये जान के जरूर चुने कि वो प्रत्याशी कैसा है, पढ़ा लिखा है, आपके बीच बैठ सकता है, आपकी बात जरूर सुन सकता हो। सम्मान करना ही मेरा प्रथम उद्देश्य रहता है। जब भी मेरे पास कोई मरीज आता है तो मेरी यही कोशिश होती है कि वो मेरे माध्यम से कहीं उसको कोई तकलीफ ना पहुँचे। हमारे साथ आज मौजूद हैं बाराबंकी के बहुत प्रसिद्ध उद्योगपति सरदार भूपेंद्र सिंह जी। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। थैंक यू। भूपेंद्र जी, आप हमेशा से समाज सेवा में बहुत आगे रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपको सामने कोई ऐसी तस्वीर आती है जिसमें मन करता है, उससे आपका बहुत ही भावनात्मक लगाव हो जाता है। तो कोई ऐसे जो आपके साथ जो मोमेंट्स हैं वो हमारे साथ आप शेयर करिए। ये हमारे बाराबंकी में जो है रामनगर एक जगह है, वहाँ पे हमेशा बाढ़ आती है। उस बाढ़ में कई गरीब बेचारे ऐसे होते हैं जिनका खाना, कपड़े, सब कुछ उस बाढ़ में उनके घर में रह जाता है। वो बेचारे नदी किनारे आके बसते हैं। तो उसमें आज की डेट में मैं हूँ, मुझसे पहले मेरे पिताजी ये सब कार्य करते थे कि वहाँ पे खाना पहुँचाना, समाज सेवा के उसमें, और कपड़ों वगैरह की जो भी व्यवस्था हमसे हो पाती थी उसको करते थे हम जी। और उसको करके एक हमको खुशी की अनुभूति होती थी। अच्छा, आप एक और भी जिक्र कर रहे थे कि बहुत ही ऐसी बेटियां हैं जिनकी शादी होने में काफ़ी मुश्किल होती है, वहाँ पे फाइनेंस की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। अब जैसे कोई हमारे पास आता है जी अब जैसे कई बेचारे होते हैं जिनके पास फर्नीचर नहीं दे सकते हैं, जी कई होते हैं जिनके पास कपड़ों का इंतज़ाम नहीं होता है कि भाई हम अपने बच्चे को कपड़े कैसे दें, या कई होते हैं उनके पास खाने का इंतज़ाम नहीं होता है। तो वो मुझसे जो बन पड़ता है वो मैं कर देता हूँ उनके लिए, और जो भी मैं करता हूँ वो किसी को नहीं, बहुत अच्छी बात बताता नहीं। जी जी। तो ये ऊपर वाला किसी किसी को बहुत मौका देता है कि आप किसी के साथ कुछ कर सकें, इसके लिए बड़ा दिल भी दिखाना पड़ता है। हमारे समाज के जो लोग हैं जो किसी के प्रति कर सकते हैं, उनके लिए एक मैसेज क्या देना चाहते हैं? मैं ये कहूँगा सबसे कि जो भी इस काम को कर सकता है, जिसके पास सामर्थ्य है, वो आगे आके इस काम को करे, उससे बहुत सुख की प्राप्ति होती है। और कभी भी आपके जीवन में जब आप इस परोपकार को करते हो, आपके पास कमी नहीं होगी, आप हमेशा आगे बढ़ते रहोगे, कभी आप पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। जी। आप सरदार हैं, मुझे आपके यहाँ एक चीज़ बड़ी अच्छी लगती है, कहा जाता है 10वां जो आप कमाते हैं उसका एक 10वां हिस्सा जो है वो दान करते हैं। अगर इस तरीके से लोगों के अंदर ये चेतना जग जाए तो मेरा ख्याल है कि हम समाज के बहुत काम आ सकते हैं। समाज में बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा। ये अगर आप 10वां, जैसे हम सरदार हैं तो आप मुसलमान ज़कात, आपके यहाँ ज़कात निकलती है, जी। वो हर आदमी जो निकालता है वो गरीबों के काम ही आती है। आप जैसे बकरीद में है, आप ज़कात करके और बकरा करके सब करते हैं, ईद में करते हैं दान, तो उस तरीके से हम लोग भी सब करते हैं। बहुत अच्छी बात है और ये बड़ा अच्छा संदेश दिया है। हम अपना 10वां कमाई का एक हिस्सा जो है, जो भी आप करना चाहते हैं वो समाज के लिए करें, उससे हमारे समाज का फ़ायदा होगा। यकीन उससे राष्ट्र, हमारा यकीनन राष्ट्र मजबूत होगा, और यही हमारे समाज के प्रति हमारा असली कर्तव्य है। हमारे शो में आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।